और वहीं उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनी आश्रम में जन्माष्टमी के पर्व की विशेष तैयारी है। इस मौके पर दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु आश्रम पहुंच रहे हैं। इस आश्रम में भगवान श्री कृष्ण को 64 दिन में 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त हुआ था। साथ ही 18 दिन में 18 पुराण और 20 दिन में गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऐसे में इस आश्रम का बहुत महत्व है। देश भर में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सांदीपनी आश्रम में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिन में बताया जाता है 64 विद्याएं प्राप्त की, 16 कलाओं का ज्ञान लिया और गीता का ज्ञान संसार को दिया। गुरु महाराज साथ में है, पंडित रूपम व्यास, बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ महत्व है आज के दिन का और ये जो क्रम है वो किस तरह से जारी रहेगा? ये वो पावन पवित्र स्थान है, भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली महर्षि सांदीपनी ऋषि का आश्रम है। यहाँ भगवान कृष्ण 64 दिन रुके थे और 64 दिन में समस्त 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान महर्षि सांदीपनी जी से इसी पाठशाला में उन्होंने प्राप्त किया था। यहाँ 64 दिन भगवान रुके, जिसमें 4 दिन में 4 वेद, 6 दिन में 6 शास्त्र, 16 दिन में 16 कलाएं, 18 दिन में 18 पुराण, 20 दिन में गीता का ज्ञान, गुरु सेवा, गुरु दक्षिणा, छंद, अलंकार, व्यंग और तमाम प्रकार की जो कलाएं और विद्याएं हैं वो गुरु सांदीपनी जी से इन्होंने सीखी थी। उसके बाद ही भगवान यहाँ पर योगेश्वर कहलाए थे। तो वही आज स्थान है, क्योंकि जन्माष्टमी का महापर्व है। युगों युगों से हम लोग सांदीपनी वंश परंपरा में हैं तो उसको बनाते चले आ रहे हैं। तो आज भी दिन भर का क्रम श्रद्धालुओं को आप देख रहे हैं, सुबह से आज आ रहे हैं और नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की का नारा लगा रहे हैं और सबको बड़ा आनंद आ रहा है। आज चूंकि भगवान का किस तरह से विशेष पूजन अभिषेक होता है, भगवान का क्या दुग्धाभिषेक होता है, किस तरह का भोग भगवान को लगता है? जब वो 12 बजे जन्मेंगे तो उनको सबसे पहले किस तरह से आप लोग यहाँ जो भगवान का जो मूल है कि भगवान को पंचामृत बनाकर यहाँ पर अभिषेक पूजन किया जाता है, क्योंकि हमारे लाला को माखन बहुत पसंद है। तो माखन के और दूध से यहाँ पर उनका अभिषेक पूजन होगा रात्रि काल में। और पंजीरी जो भगवान कृष्ण को सबसे ज़्यादा अति प्रिय है, वो लड्डू पेड़ा नहीं खाते थे, पंजीरी खाते थे। तो पंजीरी का प्रसाद का वितरण यहाँ दिन भर किया जा रहा है और रात्रि काल तक जारी रहेगा। पंडित रूपम व्यास तमाम वो जानकारियां दी जो आज के दिन को और महत्वपूर्ण बनाती है। ये वो खास स्थान है जहां पर भगवान ने 64 दिन में 64 विद्या प्राप्त की, 16 दिन में 16 कला प्राप्त की और संसार को ज्ञान दिया। कई सारे श्रद्धालु भी इस वक्त मौजूद हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं? और आज मैं उज्जैन से ही हूँ और हमको बहुत गर्व होता है कि हम यहाँ उज्जैन निवासी है और हम यहाँ दर्शन करने आए। बहुत लोग बाहर से आते हैं और बहुत लोग बाहर से दर्शन करते हैं। श्री महाकाल की नगरी है और आज का दिन तो वैसे भी बहुत शुभ है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान देने वाले गुरु सांदीपनी की है वो तस्वीर है। भगवान श्री कृष्ण को और बलराम को, उनके मित्र सुदामा को भगवान को यहाँ पर ज्ञान दिया गया। और उसके एक और खास तस्वीर आपको दिखाते हैं, तीनों ही जो बलराम, श्री कृष्ण और सुदामा साथ में बैठे हुए हैं। ये मंदिर के महत्व को बहुत ही और महत्वपूर्ण बनाती है और ये जो यहाँ पर दर्शन का क्रम है वो देर रात तक लगातार जारी रहेगा। देर शाम